ओके दोस्तों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, नाउ व्हाट आर इंडिसेस, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। अगर हम लोग मान लो लिखते हैं a टू द पावर ऑफ m, m जो है ये m को हम बोलते हैं पावर और इंडेक्स। इस m को जो है वो हम बोलते हैं पावर या फिर इंडेक्स। ओके, ना पावर या इंडेक्स जो है वो हम लोगों ने 9th में पढ़े हैं, तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं उन सारी चीजों को जो हम लोगों ने वहां पर पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहला क्या क्या प्रॉपर्टीज था, रिकॉल करने का ट्राई करो जब तक मैं लिखता हूं। सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, पावर और इंडेक्स जो भी होता है वो केवल और केवल रैशनल के लिए ही हम यहां पर बातचीत करेंगे। इरैशनल के लिए हम कोई भी बातचीत नहीं करने वाले हैं। इरैशनल पावर का गेम कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत नहीं करने वाले हैं, उसकी हमें कोई जरूरत राइट नाउ नहीं है। जब मैथ्स में जरूरत पड़ेगी वो मैथ्स में देखना, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 टू द पावर m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दूसरा, 0 टू द पावर m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। बस m जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। नाउ थर्ड, a to the power 0 is always equals to 1 provided a is not equals to 0। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वरना किसी भी और चीज का जो पावर होगा वो अगर 0 हो तो वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n। ठीक है, यानी नंबर्स पे अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो फाइनली पावर में जो होगा वो एडिशन होगा। लॉजिकली a टू द पावर m क्या है? a इंटू a m बार। a टू द पावर n क्या है? a इंटू a n बार। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करूंगा वो आएगा a का m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो लॉजिकली इट विल बी a टू द पावर m प्लस n, राइट? a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। वरना यहां पर नीचे प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे डिवाइड बाय 0 होगा, वो चीज हमारा डिफाइंड ही नहीं होगी। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n अगर हो तो a टू द पावर m माइनस n होगी, यानी डिवीजन में हमारा सब्सट्रैक्शन होने वाला है। नेक्स्ट, a to the power minus m is equals to 1 by a to the power m। अगेन a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमें वापस प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि 0 टू द पावर माइनस m या 1 by 0 कुछ भी हमारा डिफाइंड नहीं होने वाला है। सो a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, a to the power m whole to the power n is equals to a to the power of mn। ठीक है, and that is not equals to a to the power m to the power of n। a to the power m to the power n और इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर ये पावर जो है वो m पे है, यहां पर पावर जो है वो पूरे पे है।
दोनों ऑब्वियसली हमारा सेम जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ए बी सी डॉट 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 होल टू द पावर n is a to the power n into b to the power of n into c to the power n, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ओके, एंड a to the power m by n, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, a to the power x is equals to a to the power y. a is not equals to 0, 1, -1. ठीक है, a जो है वो 0, 1 या -1 नहीं है, बट a to the power x अगर a to the power y है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज x equals to y. So these are the properties of indices. ठीक है, जो हमने 9th 10th में पढ़े थे और वो चीजें हमें याद होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज लॉगरिथम। ध्यान देना, देखो लॉगरिथम क्या है फंडामेंटली। जो मान लो तुम्हारे पास ये आ गया है, जो 2 to the power of x is equals to 4, और तुम्हें x का वैल्यू पूछा गया है, तो तुमने आसमान की तरफ देखे और आसमान की तरफ देखते हुए क्या सोचे, हाँ यार 2 into 1 2 होता है, तो 2 into 2 4 होता है, यानी x जो होगा वो हमारा 2 होगा। चलो बढ़िया, तो मान लो 3 to the power x equals to 243 दे रखा है, तो वापस आसमान की तरफ देखना चालू किए। ठीक है, और क्या है वो 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, यानी 3 के पावर में 5 चलाऊंगा तो 243 हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 5। बट वहीं पे मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया 2 to the power x equals to 100। ना अगर हम 2 के पावर्स पे ध्यान दें, हम केवल इंटीग्रल पावर ओरली निकाल सकते हैं, बाकी और कोई पावर जो है वो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या आएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, फिर सीधा आएगा 128। 2 to the power 6 जो है वो है 64, और 2 to the power 7 जो है वो है हमारा 128। सो दोस्तों 2 के अगर हम पावर के बारे में बात करें तो ऐसा कोई इंटीग्रल पावर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जिसके चलते 2 के पावर में 100 आए आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने ओरली जो वैल्यूज निकाल रहे थे, यहां पर हम x के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा एक x तो एग्जिस्ट करेगा, उसका वैल्यू 6 और 7 के बीच में होगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यानी we need to solve a to the power x equals to b, राइट। यहां पर b पे कंडीशन है, b जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हम नेगेटिव नंबर्स को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे। और a जो है, a must be greater than 0 and a must not be equals to 1। ठीक है,
इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं है वो पहले बात करता हूं मैं। तो ऑब्वियसली बात है, ए अगर पॉजिटिव है और बी भी हमारा अगर पॉजिटिव है और ए अगर 1 नहीं है, तो ऑब्वियसली बात यह है, देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, there is a unique value of x for which this equation gets satisfied. ऐसा एक यूनिक वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट करेगा जिसके कारण ये वाला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड होगा। अच्छा, ए में से मैंने 1 को क्यों निकाला समझो। ए अगर मेरा 1 है, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, बी का वैल्यू हमेशा 1 होगा, यानी 1 to the power x इक्वल्स टू 1, देयर इज नो यूनिक वैल्यू, वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, राइट। उसके लिए हमेशा ही ये वाला रिलेशन जो है वो वैलिड हो जाएगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा बट सॉल्यूशन का यूनिकनेस में प्रॉब्लम आएगी, यानी कोई यूनिक सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ओके, सो हमारा ए जो है वो पॉजिटिव तो होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात। बी जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सो ऐसा इक्वेशन में हमारा एक यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट तो करेगा, जो डिपेंडिंग अपॉन लक हमारा डायरेक्टली उसका वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में लक काम किया था क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन था, हम इस सॉल्यूशन के बारे में जानते थे। बट ऑन द अदर हैंड यहां पर जो है कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो नहीं करता है, बट डेफिनेटली रैशनल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू b होता है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू log b टू द बेस a। हम इसको पढ़ते कैसे हैं वो देख लो। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, हम इसको पढ़ते हैं log of b to the base a। और ये जो चीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेकिंग लॉगरिथम, इसको हम बोलते हैं टेकिंग लॉगरिथम। यानी इंडेक्स को नीचे लाने का जो टेक्निक होता है, दैट टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड लॉगरिथम। द रिवर्स ऑफ इट, अगर x इक्वल्स टू लॉग b टू द बेस a दिया हुआ है तो b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। ये जो चीज होती है, ये जो टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग और एंटी लॉगरिथम। यानी इंडेक्स को नीचे लाने का तरीका होता है लॉगरिथम, इंडेक्स को ऊपर चलाने का टेक्निक जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटी लॉगरिथम। तो लॉग इज अगेन अ मैथमेटिकल टूल जो इंडिसेस के वैल्यू निकालने में हमारी मदद करते हैं। इन जनरल इक्वेशन अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू b के फॉर्मेट में हो तो वो इक्वेशन को सॉल्व करने का ये हमारा जनरल तरीका होता है, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे और वो प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे लॉगरिथम के लिए, ठीक है। तो वी विल डिस्कस and also prove the properties of
लॉगरिदम। ठीक है, सबसे पहला log of 1 to the base a is always equals to 0। अच्छा, जो भी हमारा बेस होगा उस पर ध्यान देना है। बेस हमारा पॉजिटिव होगा लेकिन बेस हमारा 1 नहीं होगा, और दूसरा जो बाकी नंबर्स होंगे वो मेरा हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, log of 1 to the base a must be equals to 0। प्रूफ, log of 1 to the base a को मैंने x मान लिया। अब इसका एंटीलॉग ले लो तो मेरे पास आ गया a to the power x equals to 1, राइट। बट 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a to the power 0। ना ध्यान दो, a क्योंकि बेस है तो a 0 या 1 तो नहीं है, और नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये वाला जो इंडिसेस का प्रॉपर्टी है, इस इंडिसेस के प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं जो x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी 1 किसी भी बेस पे अगर मैं लॉग लूं दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, log of a to the base a is always equals to 1। जो भी चीज बेस में आता है मैं उसके लिए बार बार नहीं बोलूंगा ये कंडीशन होगा, जो चीज ऊपर होगा उसके लिए ये कंडीशन होगा। ये कंडीशन एज्यूम्ड है तभी इसके लिए प्रॉपर्टीज है। अगर नंबर और बेस दोनों मेरा इक्वल हो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसी का कॉरोलरी में log of a to the base 1 by a ये हमारा -1 होगा, एंड log of a 1 by a ये दोनों भी हमारे पास -1 होगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रूफ, पहले ये वाला देख लो। log a to the base a को x मान लो, सो बट a को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं a टू द पावर 1। तो दोनों को कंपेयर करते हुए मैं सिंपली लिख सकता हूं जो मेरा x का वैल्यू 1 है, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मैं दूसरे एंड पे जाता हूं यहां पर इन दोनों में, तो इन दोनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, log of a to the base 1 by a वो अगर x होता है तो a का वैल्यू होगा 1 by a, and this can be also written as 1 by a to the power x, and which can be written as a to the power minus x. So a is equals to a to the power minus x, so simply x equals to आ जाएगा मेरे पास -1, एंड सिमिलरली a की जगह पे उल्टा अगर होता तो भी इन दैट केस मेरा साफ साफ -1 ही आएगा। ओके, नाउ थर्ड, log of b to the base a plus log of c to the base a is equals to log of bc to the base a। okay, log of b to the base a plus log of c to the base a is equals to log of bc to the base a। so क्या आएगा मेरे पास, चलो मान लेते हैं, लेट्स गो फॉर द प्रूफ।
लॉग ऑफ बी टू द बेस ए को मैं मान लेता हूं x, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए को मैं मान लेता हूं y, और लॉग ऑफ बी सी टू द पावर ए को मान लेता हूं z। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z, ये हमें प्रूफ करना है। दैट इज टू बी प्रूव्ड। ओके, एंड नाउ हाउ टू प्रूफ? ध्यान दो, log of b टू द बेस a इक्वल्स टू x, यानी b मेरे पास आ जाएगा a टू द पावर x। ठीक है, log of c टू द बेस a इज इक्वल्स टू y, तो c मेरे पास आ जाएगा a टू द पावर ऑफ y। And log of BC to the base A equals to Z, तो BC is equals to A to the power Z। ठीक है, I hope that is understood. So now इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू A टू द पावर X इंटू A टू द पावर Y। एंड नाउ अप्लाइंग द पावर ऑफ इंडिसेस, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू A टू द पावर ऑफ X प्लस Y। सो BC इक्वल्स टू आ गया है A टू द पावर Z, BC इक्वल्स टू आ गया है A टू द पावर X प्लस Y, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं A टू द पावर X प्लस Y is equals to A to the power Z, तो X plus Y must be equals to Z। That's a simple proof, right? Now next, अच्छा मतलब मैं 2 नंबर के लिए बता रहा हूं, वैसे कितने भी नंबर्स हो इट डजंट मैटर, कितना भी नंबर्स हो इट डजंट मैटर, राइट? log of b to the base a minus log of c to the base a is equals to log of b by c to the base a। यानी log के बाहर अगर सब्सट्रैक्शन हो तो log के बाहर जो होगा वो हमारा डिवीजन होगा। तो यहां पर हमने क्या मान लिए, इस वाले को x मान लो, ये वाले को y मान लो, ये वाले को z मान लो। तो टू प्रूफ x माइनस y इक्वल्स टू z, दैट वी हैव टू प्रूफ, राइट? सो नाउ क्या है यहां पर, log of b to the base a is equals to x, तो b जो आ जाएगा वो आ जाएगा a to the power x। log of c to the power base a equals to y, तो c आ जाएगा मेरे पास a to the power y। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो b बाई c इक्वल्स टू a to the power x by a to the power y, that is a to the power of x minus y। Now that is equals to z, so that implies b by c is equals to a to the power z। तो इन दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करते हुए मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे सिंपली मिलेगा a टू द पावर ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ z, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू z, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू z।
ओके, अच्छा मैं जो प्रॉपर्टीज लिखवाते जा रहा हूं वो नोट डाउन करते रहो और एक जगह पे लिख लेना। ओके,